हेलो दोस्तों, मैं केदार सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और अपन बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में अपन ने बेसिक जानकारी फर्स्ट क्लास में ले ली थी। जिन बच्चों ने भी फर्स्ट क्लास नहीं ली है वो अपनी फर्स्ट क्लास ले, उसके बाद अपन सेकंड क्लास की बात करेंगे आज। ठीक है भाई, अपन बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की और आज अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर लॉस कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉस या कौन कौन सी हानि होती है भाई। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी हानि होती है, हानियाँ होती क्या हैं। ठीक है भाई, कौन सी हानि नहीं होती, सिंपल सी है। आप मेरी बात को थोड़ी देर समझना बस। अपन ने टॉपिक का नाम डाला ट्रांसफार्मर लॉस कि भाई ट्रांसफार्मर लॉस कौन कौन से होते हैं। अपन ने ट्रांसफार्मर में मेन कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, थोड़ी सी एक डायग्राम बनाया था ये वाला। और फर्स्ट क्लास में अपन ने बात करी थी ट्रांसफार्मर की कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। अब अपन बात करेंगे लॉसों के बारे में। लॉस यानी हानियाँ। लॉस यानी क्या होती है भाई, हानियाँ। तो ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है अभी नहीं बता सकते। ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है अपन अभी बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते भाई? क्योंकि जब तक अपन सप्लाई नहीं जोड़ेंगे तब तक अपन नहीं बता सकते कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है भाई, अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझना। जैसे मान लो मैंने इस वाइंडिंग में सप्लाई को जोड़ा तो ये कौन सी वाइंडिंग बन गई अपनी, प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी बन गई भाई, प्राइमरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को अपन ने जोड़ा लोड से तो ये कौन सी वाइंडिंग बन गई अपनी, सेकेंडरी वाइंडिंग। सिंपल सी चीज़ है, वह वाइंडिंग जिसको अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग, वह वाइंडिंग जिसे लोड के साथ जोड़ते हैं वह सेकेंडरी वाइंडिंग। अपन बात करेंगे लॉस के बारे में कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉस होते हैं और कौन कौन से लॉस नहीं होते। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र होता है। स्थिर यंत्र का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। अगर मशीन के अंदर घूमने वाला भाग नहीं है तो उसके अंदर घर्षण हानि भी नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में पहला कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से लॉस नहीं होते। तो कौन से लॉस नहीं होते भाई, घर्षण हानि या घर्षण लॉस नहीं होते, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन लॉस। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हानि नहीं होती, तो कौन सी नहीं होती भाई, घर्षण हानि। ओके, अब समझना मेरी बात को भाई, ट्रांसफार्मर में हानि कौन कौन सी होती है। ठीक है, मुख्य ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की हानि होती है भाई। कितनी प्रकार की हानि होती है, दो प्रकार की। एक का नाम है आयरन लॉस, आयरन लॉस, और दूसरा लॉस है अपना कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीधा सा, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी हानि होती है, कौन सी होती है भाई, पहली तो आयरन लॉस, दूसरी होती है अपनी कॉपर लॉस। अब अपन पढ़ेंगे भाई आयरन लॉस क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, अब देखो भाई, ये अपना आयरन लॉस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आयरन लॉस वो लॉस होते हैं जो ट्रांसफार्मर की कोर, ये क्या है भाई, ट्रांसफार्मर की कोर। ठीक है भाई, क्या है ये, ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर की कोर के द्वारा जो लॉस पैदा होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, आयरन लॉस। समझ में आए भाई, वह लॉस जो ट्रांसफार्मर की कोर के द्वारा पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस का मतलब क्या होता है भाई हिंदी में, लोह हानि, लोह हानि। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोर के द्वारा जो लॉस होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, आयरन लॉस। अब आयरन लॉस के बारे में अपन आगे पढ़े थोड़ा सा, तो आयरन लॉस मुख्य दो प्रकार के होते हैं। आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस,
हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा अपन ने पढ़ा था भाई एडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि। सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आयरन लॉस की। आयरन लॉस क्या होते हैं भाई? वह लॉस जो ट्रांसफार्मर की कोर के द्वारा पैदा होते हैं, वो कौन से लॉस कहलाते हैं भाई? आयरन लॉस। आयरन लॉस मुख्य दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और भंवर धारा हानि लॉस। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडी करंट लॉस। एग्जाम में सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। अब ये एडी करंट लॉस क्या होते हैं और भंवर धारा हानि क्या होती है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसफार्मर की कोर है जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोर के अंदर 97% लोहा होता है और 3% सिलिकॉन की मात्रा होती है। 3% क्या होती है भाई? सिलिकॉन की मात्रा। ठीक है भाई। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। तो क्यों मिलाई जाती है भाई? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भाई? सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। आई बात समझ में? सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई ज़्यादा टफ इसमें नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि भाई ये हिस्टैरिसीस हानि होती क्या है। देखो भाई, अपना जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, दो चीज़ों से कोर इसकी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोहा और सिलिकॉन। इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी है भाई? लोहे की। किसकी है भाई? लोहे की। तो जितने भी अपने लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, इनको अपन बार बार चुंबकित या विचुंबकित करेंगे, ठीक है, तो इनके अंदर एक क्या आती है भाई? हानि। उन हानियों को अपन क्या बोलते हैं भाई? हिस्टैरिसीस हानि या हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस हानि को WH से प्रदर्शित किया जाता है। हिस्टैरिसीस हानि को किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? WH से प्रदर्शित किया जाता है। आई बात समझ में? सिंपल सी भाषा में है ये कि हिस्टैरिसीस लॉस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? WH। अब समझना मेरी बात को भाई, ये हिस्टैरिसीस हानि है, इनको अपन को कम करना है ट्रांसफार्मर में, तो अपन क्या मिलाएंगे भाई? सिलिकॉन की मात्रा। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन और पूछेगा एग्जाम के अंदर कि हिस्टैरिसीस हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है WH ईटा बराबर BM 1.6 FV। देखो भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अधिकतर DMRC लाइनमैन के एग्जामों में सिंपल सा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं फॉर्मूले को एक बार नीचे और लिख रहा हूँ, देखो आप थोड़ा सा, ईटा BM 1.6 FV। देखो भाई, F तो यहाँ पे क्या है? अपनी आवृत्ति। F क्या है यहाँ पे? आवृत्ति। और V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कोर का आयतन। कोर का आयतन। आई बात समझ में भाई? सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अपन को ये फॉर्मूला क्या रखना है भाई? याद। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि हिस्टैरिसीस लॉस ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ। ईटा BM 1.6 FV। BM क्या है भाई? मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स, और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनता है ये वाला। दूसरा अपने बात करते हैं भंवर धारा हानि की, कि भाई भंवर धारा हानि होती क्या है। ठीक है, भंवर धारा हानि को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होते हैं भाई? जो अपने ट्रांसफार्मर की कोर है, इसमें जो अनावश्यक रूप से विद्युत धारा बहती है, ठीक है, इसके कारण कौन से लॉस होते हैं अपने भाई? एडी करंट लॉस। इन लॉसों को कम करने के लिए
इन लॉसों को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये आता है भाई। हर एग्जाम में आप डीएमआरसी का दोगे, दिल्ली मेट्रो का दोगे, लाइनमैन का दोगे, यूपीपीसीएल का दोगे, कोई सा भी एग्जाम दो टेक्निकल, ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे भाई। अपन बात कर रहे थे भंवर धारा हानि की। भंवर धारा हानि को WE से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, WE। इसका फॉर्मूला होता है ईटा B मैक्सिमम F स्क्वायर T स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई, WE ईटा बी मैक्सिमम F स्क्वायर T स्क्वायर। F स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, F क्या है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति। T क्या है भाई, T फॉर कोर का आयतन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल सी लैंग्वेज है, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है भाई। आपसे पूछेगा कि भंवर धारा हानि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, WE से प्रदर्शित करते हैं भंवर धारा हानि को, और हिस्टैरिसीस हानि को WH से। अब देखो भाई, आयरन लॉस की अपन बात कर रहे थे। ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये यही बनता है कि जो आयरन लॉस अपने होते हैं भाई, ठीक है, इन पे चाहे आप लोड बढ़ाओ चाहे लोड घटाओ, आयरन लॉस के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ट्रांसफार्मर पे आप चाहे फुल लोड करो चाहे नो लोड करो, मतलब शून्य लोड से फुल लोड तक आयरन लॉस का मान हमेशा क्या होता है भाई, फिक्स होता है। इसलिए आयरन लॉस को अपन क्या कहते हैं भाई, नो लोड लॉस। क्या कहते हैं भाई, नो लोड लॉस। आप चाहे लोड बढ़ाओ चाहे घटाओ, इनके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आयरन लॉस मैंने कहा कि चाहे लोड आप बढ़ाओ चाहे लोड घटाओ, आयरन लॉस का मान तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें न कोई चेंज होगा। मतलब वह लोड बढ़ाने पर इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन से कहलाते हैं भाई, आयरन लॉस। ठीक है भाई, अब अपन बात करेंगे कॉपर लॉस की कि भाई कॉपर लॉस क्या होते हैं। कॉपर लॉस क्या होते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के द्वारा जो लॉस पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के द्वारा जो लॉस पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, कॉपर लॉस। लॉस मतलब कॉपर लॉस मतलब वाइंडिंग जैसे जैसे अपनी गर्म होगी तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगी भाई, हानि होगी। ठीक है ना भाई, तो कॉपर लॉस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के द्वारा जो लॉस पैदा हो रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं अपन, कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है भाई I²R। मतलब कॉपर लॉस धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, I²R। I का मतलब आप जानते हो क्या होता है भाई, करंट, और R का मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोल दो चाहे क्या बोल दो, प्रतिरोध बोल दो। सिंपल सी बात है, कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा एक, यदि कोई ट्रांसफार्मर है और वह अपने उसमें आयरन लॉस का मान 500 वाट है, यदि लोड को दोगुना कर दिया जाए, यदि लोड को दोगुना कर दिया जाए तो आयरन लॉस के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना कि आयरन लॉस का मान तो क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे आप लोड बढ़ाओ चाहे आप लोड घटाओ। आयरन लॉस तो क्या होते हैं अपने, फिक्स होते हैं, लोड बढ़ाओ चाहे घटाओ। ठीक है, सिंपल सी बात कर रहे थे अपन ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर लॉस। ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर लॉस क्या होते हैं, एक तो आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की कोर के द्वारा जो लॉस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं भाई,
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस और भंवर धारा लॉस। भंवर धारा हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं वही कि लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, उनको बार बार चुंबकित व विचुंबकित करने पर जो हानि होती है उन्हें क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि को WS से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? ईटा BM 1.6 FV। ये अपना क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस। क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर के अंदर हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भाई? हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है भाई? सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि के निवारण क्या है भाई? सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाना। ये क्या है भाई? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने का उपाय। फिर बात करेंगे अपन भंवर धारा हानि की। भंवर धारा हानि क्या होती है भाई? कि ट्रांसफार्मर में अपना क्या होता है, जो अनावश्यक रूप से विद्युत धारा बहती है, इससे कौन सी हानि होती है भाई? भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि को WE से प्रदर्शित किया जाता है। ईटा BM मैक्सिमम FT। ये अपना क्या होता है भाई? भंवर धारा हानि का सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है एज इट इज। फिर मैंने आपको बताया कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होते हैं भाई? इनका मान हमेशा बदलता रहता है। शून्य लोड से फुल लोड तक इनका मान बदलता रहता है। वह लॉस कौन से कहलाते हैं? कॉपर लॉस। और आयरन लॉस क्या क्या कहलाते हैं भाई? शून्य लोड से और फुल लोड तक जिनका मान क्या हो? स्थिर हो। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं भाई? नो लोड लॉस। किन्हें कहते हैं? आयरन लॉस को। अब कॉपर लॉस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के द्वारा जो लॉस होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? I²R। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी ये बात, सिंपल सी है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन करेंगे अपन न्यूमेरिकल इस पर। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा समझना इसको, है ना। देखो भाई, अपन बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर लॉस की, फॉर्मूले पढ़ लिए अपन ने। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सिंपल से आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड पे। एक ट्रांसफार्मर की शून्य लोड पर 500 वाट है। कितनी है भाई? 500 वाट। तो आधे लोड पर इसका मान कितना होगा भाई? मैंने आपको बताया अभी, ट्रांसफार्मर में अगर कौन से लोड की बात करता है? लोह हानि या आयरन लॉस। आयरन लॉस की आपसे अगर बात करता है तो मैंने बताया था आपको, आयरन लॉस का मान हमेशा क्या होता है भाई? फिक्स या कांस्टेंट होता है। चाहे आप लोड बढ़ाओ चाहे घटाओ। यहाँ पे अपन ने क्या किया है? लोड को क्या कर दिया भाई? आधा कर देंगे, तब भी हानि कितनी रहेगी भाई? 500 वाट। यदि मैं आपसे कहता कि लोड को 5 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए भाई? 5 गुना कर दिया जाए, तब भी आयरन लॉस कितने होते भाई? 500 वाट। सिंपल सी चीज़ है, चाहे आप लोड बढ़ाओ चाहे आप लोड घटाओ, आयरन लॉस के मान क्या होते हैं भाई? फिक्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी जो अपने लाइनमैन की और DMRC के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर फुल लोड पर ताम्रानी, यहाँ पे कौन से हानि की बात कर रहा है भाई? ताम्रानी की। यहाँ पे कौन सी की थी? लोह हानि की। ताम्रानी कितनी है भाई? 3200 वाट। तो आधे लोड पर ताम्र हानि ज्ञात करो। मैंने आपको ताम्र हानि के बारे में बताया था कि ताम्र हानि क्या होती है भाई? स्क्वायर में होती है। किस में होती है? स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर गुणा में कितनी है भाई? 3200 वाट। ठीक है, इसको अपन काटेंगे 1/4 गुणा में 3200, तो 8 चौक 32, कितनी हो जाएंगी भाई? 800 वाट। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछता कि आयरन लॉस का मान बताओ, तो आयरन लॉस का मान पहले अपन को दे नहीं रखा, कह देता कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस का मान क्या है? बराबर है। तो आयरन लॉस का मान बताओ, तो आयरन लॉस कितना हो जाता भाई अपना? 3200 वाट। क्योंकि आयरन लॉस के मान पर लोड बढ़ाने और घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये अपनी बात हुई ट्रांसफार्मर लॉस की। अब आपसे क्वेश्चन एक लॉस पे ही बनता है।
सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हानि नहीं होती। ऑप्शन ऐसे लिखेगा, पहला लिखेगा कॉपर लॉस, दूसरा लिखेगा आयरन लॉस, तीसरा लिखेगा फ्रैक्शन लॉस, और चौथा लिखेगा नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा भाई आंसर? फ्रैक्शन लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हानि नहीं होती? घर्षण हानि नहीं होती। ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हानि नहीं होती? घर्षण हानि। बाकी ये दो हानियाँ तो होती है। तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा भाई? ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में। सिंपल सा है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं भाई। आगे अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर के रेशियो के बारे में कि भाई ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। देखना भाई, ट्रांसफार्मर रेशियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर रेशियो किसे कहते हैं? देखो भाई, ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने पढ़ा था कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग होती है? दो। एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जिसे अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे अपन लोड के साथ जोड़ते हैं। रेशियो क्या होता है भाई? रेशियो होता है अनुपात। रेशियो क्या होता है भाई? अनुपात। मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों का अनुपात क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग का अनुपात क्या कहलाता है भाई? ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं भाई ट्रांसफार्मर रेशियो को? कैसे? ट्रांसफार्मर रेशियो इज डिनोटेड बाय के। इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि ट्रांसफार्मर रेशियो का मात्रक क्या होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब एक फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर रेशियो का, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। जैसे अपन ने डेफिनेशन बोली है वही इसकी क्या है? फॉर्मूला है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग NS अपॉन में NP, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग। ऐसे ही सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज, ऐसे ही प्राइमरी में धारा और सेकेंडरी में धारा का अनुपात क्या कहलाता है भाई? ट्रांसफार्मर रेशियो। किसके बराबर है ये? के क्या है? ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र क्या होता है? NS अपॉन में NP, ES अपॉन में EP, IP अपॉन में IS। NS क्या है भाई? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी में वोल्टेज, प्राइमरी में वोल्टेज, प्राइमरी में धारा और सेकेंडरी में धारा। ठीक है भाई, अब देखो ये के क्या चीज़ है? के मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर रेशियो। अब इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। सिंपल सा पहला क्वेश्चन बनेगा, यदि के का मान 1 से अधिक है। यदि के का मान क्या है भाई? 1 से अधिक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर क्या है भाई? स्टेप अप। यदि के का मान क्या है? 1 से अधिक। अब इसका मतलब तो जानते होंगे आप, इंक्रीज और डिंक्रीज। मतलब जिसका मुंह बड़ा होगा भाई वो ही क्या होगा? बड़ा होगा, और जिसका मुंह छोटा होगा वो क्या होगा? छोटा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? ए। यहाँ पे बड़ा कौन है? के। ठीक है भाई, जिसका मुंह बड़ा वही आदमी बड़ा। अब देखो भाई, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि यदि के का मान क्या है? 1 से अधिक, ऐसे भी बोल सकता है, या बोल सकता है यदि के का मान इकाई से क्या है? अधिक है, तो वह ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि बात करेगा कि यदि के का मान 1 से क्या है?
कम है, 1 से क्या है कम, तो इसको अपन क्या कहेंगे भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब अपन ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई स्टेप अप तो क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है। ठीक है भाई, सिंपल सी भाषा में वो अपन बोले हैं, यदि के का मान 1 से अधिक है तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि के का मान 1 से क्या है कम, तो उसे अपन क्या कहेंगे भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंपल सा, कि यदि के का मान इकाई के बराबर हो, मतलब के बराबर क्या हो भाई 1, के बराबर क्या हो 1, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, इस कंडीशन को अपन कहेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सा कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं भाई, वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या मतलब NS और NP दोनों का मान क्या हो बराबर, मतलब प्राइमरी में भी टर्नों की संख्या बराबर हो और सेकेंडरी में भी टर्नों की संख्या क्या हो बराबर, उस ट्रांसफार्मर को अपन क्या कहेंगे, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंपल सी भाषा में है कि जहाँ पे के का मान इकाई के बराबर हो या के का मान किसके बराबर हो, 1 के, या के बराबर अपन इसको लिख सकते हैं 1, वह ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये अपन बात की किसके बारे में भाई, ट्रांसफार्मर रेशियो। अब यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल आता है एग्जाम के अंदर, एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, उसको सोल्व करने की कोशिश करना भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है ट्रांसफार्मर रेशियो का क्वेश्चन पढ़ना। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या है, 10 एवं 50 है, तो उसका ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा। किसकी बात कर रहा है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब अपन लिखेंगे NP तो क्या होता है अपना प्राइमरी, उसका मान कितना है भाई 10, और सेकेंडरी क्या होता है NS, उसका मान है 50। अपन से पूछा है ट्रांसफार्मर रेशियो, किसका मान पूछा है भाई के का, तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखाएंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है भाई NS अपॉन में NP, क्या होता है अपना ट्रांसफार्मर रेशियो। तो इसकी वैल्यू अपन लिख देंगे, NS की जगह कितना लिखेंगे भाई 50, NP की जगह कितना लिखेंगे 10, तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा भाई 5:1, ये अपना क्या आ जाएगा भाई आंसर। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।